इकबाल ने कहा था, खोल आंख जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो इकबाल के इस शेर के ऐन मिसदाक पाकिस्तान के तूलो अर्ज का सफ़र कर रही हैं, देख रही हैं, ऑब्जर्व कर रही हैं, और करना भी चाहिए। बरीरा खान का मैं तस्करा कर रहा हूँ, जो बाइकर हैं, शुमाली इलाका जात का 70 मोटरसाइकिल पर इन्होंने सफ़र किया है और 100 इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड भी जीता है। पाकिस्तान का फ़ख्र है। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कहाँ से सोच आई अकेले 70 सीसी पे शुमाली इलाका जात ही चले गई? इतना जिगर गुर्दा कहाँ से लेके आई? जिगर गुर्दा पहले ही होता है, बस निकालना पड़ता है। दिल 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 कहाँ से आया? वही बात, दिल पहले ही होता है, बस बड़ा करना पड़ता है इस तरह के कामों के लिए। पैशन को थोड़ा आगे रखना पड़ता है। ओके, मुझे बताएं कि इनिशियली टफ आस्क जब बंदा सोचता भी है तो उसको अमली जामा पहनाना कितना मुश्किल था, बीच में कितनी रुकावटें आई, वालदैन को किस तरह मनाया, इस हवाले से नाज़रीन को बताएं। वालिदैन पापा ने कभी मना नहीं किया। मामा तो कहती हैं हाय मेरी बेटी ना जा, है हो जाएगा, ओ हो जाएगा। लेकिन पापा कहते हैं कि देयर इज़ नो जॉब विदाउट रिस्क, क्योंकि मेरे पापा एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। लेकिन ऑब्वियसली उन्हें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ रही कि यार कुछ हो ना जाए ना, मेरी बेटी तो है फिर। और मुश्किलात जो आती हैं वो मेरे ख्याल से हमारी ज़हनी ज़्यादा होती हैं रादर दैन लोग क्या कहेंगे। क्योंकि जब आप ये वाला अपने ऊपर से लिबादा उतार देते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, तो किसी का क्या परसेप्शन है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए भी आसान होता है और आप अपने आप के बारे में फिर ज़्यादा सोचते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि इसकी शुरुआत क्या हुई, कैसे हुई, थॉट प्रोसेस क्या था? आप बाइकर भी हैं, राइडर भी हैं, इसके अलावा आर्टिस्ट भी हैं, तो फिर सारे हर किसी का एक फ्रेंड सर्कल होता है। उस फ्रेंड सर्कल में जो मौजूद लोग थे उन्होंने क्या मशवरा दिया, फिर आपने जब ये जंजीरें तोड़ी और जब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर उनका क्या तासुर था? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी ये लगती है कि मैंने सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी बड़ा इंस्पायर किया है। क्योंकि मेरे पास लड़के पहले आते हैं, फिर बाद में लड़कियां आती हैं देख के कि अच्छा हम भी जाते हैं अब। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, लेकिन उनको होता है कि अच्छा हम पता नहीं मिले ना मिले, थकी होंगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर ट्रैवल में होती हूँ और ट्रैवल में मुझे लोग मिल रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़के जो उनसे है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, लड़कियों से ज़्यादा होते हैं। तो मुझे थोड़ा सा सफ़र के हवाले से बताएं। ज़ाहिर बात है, जब बाइक पे आप ट्रैवल करते होते हैं वक्त भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। 70 की एक मखसूस स्पीड है, तो मुख्तलिफ़ जगहों पर पड़ाव करते हुए जाती हैं, मुख्तलिफ़ शहर बीच में आते हैं, वहाँ पर कोई स्टे करती हैं, खाना खाती हैं। क्या आपका मंत्रा क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है? जैसे आपने बोला कि आप एक आर्टिस्ट भी हैं, तो आर्टिस्ट बड़ा हसास होता है। और मैं एनसीए से ग्रेजुएट अब भी किया है मैंने, फाइन आर्ट्स मिनिएचर में। तो एनसीए आप एक पहले ही बड़ी सेंसिटिव सोल होते हो और एनसीए आपको और सेंसिटिव बना देता है, आपको दुनिया देखने का एक नया जाविया मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दुनिया है ना वो उसमें हलचल है, लेकिन बहुत सटल है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। सब कुछ अपने दारों में दार में चल रहा है। सूरज आराम से अपने वक्त पे निकल रहा है, चांद आ रहा है, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा किसी का कि अच्छा सूरज निकला हुआ है तो चांद कहे कि हाँ मैं जाऊँगा अपने, तो कंपटीशन नहीं होता। तो मुझे ऐसे लगता है कि यही हमारी रफ्तार है। हम लोग बहुत भाग दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं इस कंपटीशन में जो दुनिया में हो रहा है, अपने बिजनेस के पीछे एंड एवरीथिंग। लेकिन जो ट्रैवल और खासतौर पे 70 जो मेरी स्पीड मेंटेन रहती है, वो मुझे ये सिखाती है कि जो दुनिया है वो इतनी सटल है, उसको ऑब्जर्व करके चलो, ना कि एक स्पीड रफ्तार पकड़ी हुई है। जैसे मुझे आज ही मेरे दोस्त हमाद ने कहा कि यार बरीरा हम लोग मैंने एक गोल बनाया ना कि मैंने ऑफिस तक जाना है, तो मैं रास्ता सारा इग्नोर कर दूंगा, मैं सिर्फ ऑफिस पहुंचूंगा, रास्ते में क्या आया, कौन आया, क्या मिला, हमें नहीं पता। एंड दैट इज सो ट्रू। 70 पे स्पीड इज लो एंड यू आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। किसी कोई गाय आई है, कोई भैंस आई है, कोई बंदा आया है, वो शक्ल नक्श हो जाती है। इस चीज़ को फिल्माती भी हैं और उसको कैमरे की आंख से महफूज भी करती हैं याद के तौर पर। और जिस तरह मैंने पहले तस्करा किया, मुख्तलिफ शहरों में जब पड़ा होता है, लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होता है, और इट्स एन एक्सपेंसिव जॉब, इज़न्ट इट? तो उसका जो एक्सपेंस है वो वालिदैन बेयर करते हैं, खुद बेयर करती हैं, क्या मामला है? वालदैन तो कहते हैं बेटा तू घूमना फिरना है, जा अपने पैसा नाल कर। तो ऑब्वियसली इन चीज़ों के लिए कौन पैसे देता है? मेरे अब्बा ने बड़ी खुद मुख्तारी सिखाई है शुरू से। वो मुझे हालांकि अफोर्ड करने के बावजूद उन्होंने ये चीज़ें कहीं कि खुद फीस दो, अगर नहीं दी जाएगी तो मैं दे दूंगा, लेकिन तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, मुझे तब तो बड़ा रोना आता था कि अब्बा
लेकिन अब ये सोचती हूँ कि यार इन चीज़ों ने काफ़ी सिखा दिया। अपना ट्रैवल एक्सपेंस खुद ही मैं बेयर करती हूँ सारा। जॉब कर रही हूँ, मल्टीपल जॉब करती थी, अब तो आर्टिस्ट हूँ तो अपना आर्ट सेल करती हूँ और कंटेंट क्रिएशन से माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा, यूट्यूब से काफ़ी आ जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। लोगों के रद्द-ए-अमल का बताएं, लोगों का बातें हैं। मैंने भी अभी देखा कि सेल्फियाँ खिंचवाते हैं, कैसा रद्द-ए-अमल लगता है और कैसा फ़ील होता अ, लोगों का तो ज़्यादातर बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हकारत भी होती है, लोगों की नज़रों में नफ़रत होती है, कहीं पे डोमिनेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है जहाँ पे उनको नहीं, मैं ये नहीं कहती कि किसी का कसूर है, वहाँ पे इन्वायरमेंट ही ऐसा नहीं है। जैसे सपोज़ वहाँ की औरतें बाहर निकलती ही नहीं हैं, तो बहुत सारी जगहों पे मुझे ऐसे महसूस होता है कि लोग कहते हैं कि यार ये पागल है, कर क्या रही है, हँसते हैं, मतलब लिटरल जो हँसना होता है। लेकिन ज़्यादातर बहुत शॉक होते हैं, और शॉक वो वाला कि देखें देयर इज समथिंग न्यू, ये कैसे हो रहा है, इस तरह से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, यंगस्टर्स बहुत आते हैं मेरी, ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो यंग, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं जितने लोगों को इंस्पायर करती हूँ, लोग मुझे लीडिंग एज कहते हैं, लीडिंग वुमन कहते हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अभी भी मैं नीचे बैठी हुई थी तो पीछे से पास आई है बाइकर बरीरा, और मैंने ऐसे करके देखा, आने वाला हूटिंग करते, और वो सारे मेरी एज के थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। इंस्पायर जब कर रहे होते हैं, लास्टली ये बताइएगा, तो आपके ऊपर एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि आप फिर एक रोल मॉडल के तौर पर देखे जाते हैं। इसके साथ साथ ये ऐड कीजिएगा, यादगार तरीन सफ़र बताएं। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, सबसे खूबसूरत जगह जो आपने देखी हो और शुजदर रह गई हो। चैलेंजिंग के हवाले से मैं ये बात बोलूँगी कि मैं हमेशा से, मेरा रॉ कंटेंट रहा है बहुत ज़्यादा, मैं वो दिखाती हूँ जो सच है। अगर कोई जगह मुझे नहीं अपील की तो मैं नहीं उसके बारे में बात करूँगी और नहीं बताऊँगी कि ये ठीक है, क्योंकि आगे जाने वाले ट्रैवलर्स वो चीज़ फेस करते हैं फिर। अब बहुत सारी ऐसे मेरी कंट्रोवर्सीज बन जाती हैं, जैसे कहीं चेक पोस्ट पे कहीं मेरे साथ कुछ थोड़ा सा अनबन हुई, मैंने अगर बता दी तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा फिर मलामत करते हैं कि यार ये इसने क्या बात कर दी। लेकिन एज अ सोलो फीमेल ट्रैवलर मैं ही बता सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, उस सिचुएशन में क्या हुआ आप नहीं जानते, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सिर्फ, राइट। तो ये वाले चैलेंजेस बहुत होते हैं, लेकिन मैं अपने आप को बदलती नहीं हूँ, क्योंकि जो जिस तरह मुझे ऑडियंस देख रही है वो उनका परसेप्शन है, लेकिन जो मैं हूँ, मेरी ओरिजिनलिटी नहीं खत्म होनी चाहिए। पसंदीदा जगह मेरी अब तक की लीपा वैली, मैं कहूँगी। लीपा वैली में मुश्किलात भी बहुत आई हैं उसके हवाले से, LOC वगैरह के हवाले से, लेकिन लीपा वैली एक जन्नत नसीब बात है। बहुत शुक्रिया, बरीरा खान हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू आपने उनकी मुलाहिदा फरमाई। यकीनी तौर पर ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल है कि अगर वो एक्सप्लोर करना चाहती हैं तो इनकी मिसाल उनके सामने। मोहम्मद आलिजा खान को दीजिए इजाज़त।